सुप्रभात दोस्तों, हम सुबह का नाश्ता करके मलसेज घाट की ओर निकल पड़े हैं। हम आगे पहुंचकर आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। हम मलसेज घाट से महज 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही अपना स्टे लिए थे और आगे हम आपको मलसेज घाट का व्यू दिखाएंगे और रिटर्न में हम आपको यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा लेक है वो भी दिखाएंगे। रोड से इतना तो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन ये लेक बहुत बड़ा है जो मैप में क्लियरली दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये मलसेज घाट जाने का रास्ता है और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कितना ही सुंदर है। और यहाँ देखिए जो बहुत बड़े डैम की मैं बात कर रहा था, माफ़ कीजिएगा मैंने लेक बोल दिया था। ये जो डैम है, ये डैम का नाम है पिंपलगांव जोगा डैम। ये बहुत ही विशाल है, आप इस वीडियो में देखिए। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आगे लेफ़्ट की ओर भी बढ़ा हुआ है और राइट की ओर भी बढ़ा हुआ है। बहुत बड़ा डैम। ये दोस्तों, सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पूरी ग्रीनरी है पहाड़ में। आप देखिए कि पेड़ तो नहीं है, लेकिन पूरे पहाड़ में घास भी उगा हुआ है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। बिल्कुल आपको जीवन में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और इसके पीछे का और बड़ा कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि यहाँ 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो जो मलसेज घाट में जो रोड पर पहाड़ों से पानी गिरता है वो शायद दिखे ना दिखे, लेकिन वहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त होगा। क्योंकि हमने कल रात को ही देखा था कि वहाँ पर जो पहाड़ हम क्लियर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे बिल्कुल रोड से लगे हुए। तो आपको आगे हम जाकर वो नज़ारा दिखाते हैं। तो मलसेज घाट के लिए यहाँ से घाटी प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ हमारा पुत्र भी कमेंट्री कर रहा है। ये देखिए बंदर, एक बंदर अंदर है और 2 बाहर। देखिए एक बहुत छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे भी है, आपको जो दिख रहा होगा। दूसरा वाटरफॉल यहाँ पे है। ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल है और आगे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से तो पानी सीधे आपको रोड पर ही गिरता हुआ मिलेगा। बट अभी हम आगे चलेंगे तो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। ये देखिए सारे पॉइंट है जो आते वक्त हम कवर करते जाएंगे। कुछ पहाड़ों को यहाँ पर बांधा गया है, देखिए तारों के थ्रू। और ये स्टार्ट हुआ टनल और यहीं से मलसेज घाट प्रारंभ होता है। आप आगे देखिएगा कि टनल खत्म होते ही आपको घाट का व्यू क्लियरली दिखाई देने लगेगा। बहुत 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 ही सुंदर नज़ारा है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप घाट से चिपके हुए चल रहे हैं और सामने ये यहाँ पर एक देवी माँ का मंदिर है जहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई है। हम भी रुक कर देखते हैं। ये देखिए, ये एक शनिदेव है, बाहर मूर्ति, और अंदर भगवान शिव जी का मंदिर है। ये शिव शंभू का मंदिर है और ठीक सामने नंदी बाबा है और साइड में है शनिदेव महाराज और ये बजरंगबली बाबा महाराज। तो ये मलसेज घाट का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, आप देखते हुए चलिए। आगे आप पहाड़ में जो चमकता हुआ सा हिस्सा दिख रहे हैं वो सब जगह है जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है नज़ारा मलसेज घाट का। इधर आप जहाँ से हम अभी आए हैं ये वो व्यू है और सामने ये देखिए। आप ऊपर अगर ध्यान देंगे तो ऊपर लोहे के लंबे लंबे रॉड डालकर उसमें जालियां बांधी गई हैं कि ऊपर से अगर पत्थर गिरे तो वो आकर रोड में किसी गाड़ियों पर या किसी इंसान को क्षति ना पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये किया हुआ है। ये देखिए एक छोटा सा वाटरफॉल जो ऊपर से गिर रहा है, आप ये देखिए। और आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसमें अपनी गाड़ी ही धो दे रहे हैं महोदय। तो हम भी जाकर अपनी गाड़ी धो लेंगे। ये देखिए वाटरफॉल हो रहा है और हम अपनी गाड़ी वहीं पर ले जा रहे हैं। देखिए गाड़ी आपको धुलती हुई दिखाई देगी। ये दोस्तों, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल हैं। तेज बारिश में यह पानी आपको रोड पर गिरता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मेरे साथ जो मेरी महिला मित्र और बाल मित्र हैं, हम तीनों ने मिलकर गाड़ी को चकाचक साफ कर दिया है। धूल तो गया ही था, अच्छे से रगड़ के पोंछ भी दिया है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए आगे का नज़ारा। यहाँ इस घाट पे हर एक पॉइंट आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरा सलाह आपको बस यही होगा कि आप एक बार ज़रूर इस ट्रिप पे आए। आप महाराष्ट्र ट्रिप में जिस तरीके से हम निकले, हमने 7-8 दिन का प्लान बनाया था, जिसमें तीनों ज्योतिर्लिंग हम कवर कर चुके हैं। शनि शिंगणापुर शिरडी ये सारे एरिया कवर करते हुए यहाँ तक कि हमने शिवाजी का जन्म स्थल जो है शिवनेरी फोर्ट वो भी कर लिया है कवर, और साथ ही साथ हरिहर फोर्ट भी हमने कवर किया। तो बहुत कुछ हमने इन कुछ दिनों के सफ़र में कर लिया। तो अगर आप 7 से 8 दिन का सफ़र बनाएंगे तो आप भी ये सारे व्यूज़ ले पाएंगे, सब कुछ देख पाएंगे। आते वक्त हम इस जगह पर भी रुकेंगे और आपको बताएंगे। तो ऐसे जगह जगह पर छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, जहाँ पर मैं आपको उतर के दिखा रहा हूँ। मैं इस व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ और अब आप देखिए मैं इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लगातार आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और नीचे आपको रोड भी दिखाई दे रहा होगा, जिस रोड से लोग यहाँ तक चढ़ पाए हैं और बीच में घाट का व्यू ले पाए हैं। देखिए यहाँ पे आप चारों तरफ देखिए, सामने भी पहाड़े हैं, पहाड़े सामने दूर है और ये साइड में फिर से। तो इस जगह पर अगर आप खड़े होते हैं तो यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ दिखेगा, ऊपर खुला आसमान। दोस्तों अब हम इस पॉइंट पर रुकेंगे और यहाँ पर का नज़ारा देखेंगे कि यहाँ से क्या हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों ये भी एक व्यू पॉइंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे का रास्ता भी आपको जो सर्पेंटाइन तरीके का बना हुआ है वो दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा। मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप अगर देख पाएंगे तो सामने एक नदी भी बहती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको रोड दिख रहा होगा, पहाड़ को काट कर ये पूरे रास्ते बनाए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर वाटरफॉल है। ये देखिए मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ सामने से ये, और जो सामने जहाँ पर हमने अभी अपनी गाड़ी का वॉशिंग किया है ये वही जगह है। और यहाँ पर तो आपको प्रॉपर बारिश वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। बारिश के मौसम में ये नज़ारा और भी अद्भुत लगता होगा। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, तो आपको ये वाटरफॉल और भी अच्छे से देखने को मिल पाएगा। ये हम वापस उसी टनल के पास आ गए हैं, यही इसका एंट्रेंस था और इसके ठीक बाजू से एक रास्ता गया है। लोकलाइट के अनुसार यही यहाँ का मुख्य पॉइंट है जहाँ से आप अच्छा व्यू देख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट को और आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे जाकर नज़ारा दिखाएंगे। और यहाँ से भी नज़ारा बहुत अद्भुत है। दूर दूर में हमको छोटे छोटे झरने दिखाई दे रहे हैं, और ये झरने नहीं है, बेसिकली ये नदियाँ हैं। यहाँ सामने एक कालू नदी है और वही आगे जाके उस लेक नहीं, फिर से माफ़ कीजिएगा, बांध की ओर जाकर मिलती है। बांध में जाकर वो पानी मिलता है। यहाँ पर बंदर बहुत है और लोग इन्हें खाने का दे रहे हैं, तो यहाँ बैठकर आराम से खाते रहते हैं बिस्किट वगैरह। और ये अपने बाल खुजारते हुए, ये जो छोटे छोटे ऊपर से झरने बह रहे हैं, जो वाटरफॉल हो रहा है, ये सारे नीचे जा रहे हैं और किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और हमें उसकी ध्वनि साफ सुनाई दे रही है, पानी के बहने की आवाज़। और सच में ये व्यू पॉइंट बहुत ही अद्भुत है। यहाँ आप ज़रूर आइएगा, भले छोटे छोटे पॉइंट्स पे ना जाए। मैं आगे आपको और जाके दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपको कंप्लीट व्यू देखने को कैसे मिल पाएगा। एक साइड का व्यू आपने ऑलरेडी ये देख लिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट व्यू रहेगा और उसके बाद फिर राइट व्यू आएगा। जैसे मैंने बताया, ये एक साइड का व्यू जो हमने आपको पहले भी दिखाया है, और इधर से बढ़ते हुए ये फ्रंट व्यू, और वापस घूमते हुए हम ये दूसरे व्यू में आएंगे। ये देखिए यहाँ एक वाटरफॉल है जो मैं आपको नीचे जा रहा है और उसके बाद जो बह रहा है, ये देखिए इसकी आवाज़ भी आपको साफ साफ मुझे तो सुनाई दे रही है। वीडियो में आपको सुनाई दे रही है या नहीं, हम देखते हैं। ये देखिए सामने एक और वाटरफॉल है, इसका व्यू हम आपको सामने से ही दिखाते हैं।
यहाँ हम रुकने वाले हैं। ये देखिए मलसेज घाट में एक ये वाटरफॉल है। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, हम ऊपर जाकर भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों नीचे जो वाटरफॉल था उसके अलावा जब हम ऊपर आए हैं तो उससे भी सुंदर वाटरफॉल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप नहा भी सकते हैं। और हम जब इस वाटरफॉल को क्रॉस करके ऊपर चढ़े तो पानी हम पर पड़ गया था, हम आधे भीग चुके हैं और बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत ही मज़ेदार आपका यहाँ पर सफ़र होगा। आप यहाँ आकर स्नान का भी मज़ा ले सकते हैं और जो व्यू पॉइंट आपको दिखाया है। तो ओवरऑल मलसेज घाट जो है वहाँ पर आना आपके लिए किसी भी तरीके से फ़ायदे का ही सौदा होगा। कहीं से भी आपको यहाँ पर कोई भी घाटे का सौदा नहीं दिखेगा। ये हमारे छोटे लाल यहाँ नहाने आ चुके हैं। इनका मन नहीं माना, इतना पानी देख के नहाने को बिल्कुल तैयार।